हर जिंदगी का एक अंजाम है, मौत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब रूह जिस्म छोड़ देती है तो उसका अगला सफर कहां शुरू होता है? दुनिया और आखिरत के दरमियान एक गायब आलम है, एक पर्दा जिसे इस्लाम में बरज़ख कहते हैं। ये वो मंजिल है जो हर रूह को कयामत तक गुजारना होता है। आइए इस राज भरे आलम का सफर समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके पीछे एक बरज़ख है कयामत के दिन तक। सूरह अल-मोमिनून आयत 23। बरज़ख एक दरमियानी आलम है, न ये दुनिया है न आखिरत। ये वो गायब आलम है जहां रूह मौत के बाद दाखिल होती है और कयामत के सुर बजने तक वहां रहती है। ये आलम में वक्त का एहसास दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब फरिश्ता मौत हजरत इज़राइल रूह को जिस्म से अलग करते हैं तो ये सफर शुरू होता है। सुभान अल्लाह। रूह बरज़ख में दाखिल होती है जहां उसके अमाल का पहला हिसाब शुरू होता है। मोमिन की रूह को सुकून और राहत मिलती है। हदीस के मुताबिक उसकी रूह जन्नत के बागों का मंजर देखती है और उसकी कब्र खुशबू और रोशनी से भर जाती है। लेकिन गुनहगार की रूह का क्या होगा? उसके लिए है बेचैनी, अंधेरा और जहन्नुम के अजाब का पहला मंजर। अल्लाहु अकबर। बरज़ख का एक अहम हिस्सा कब्र से मुतल्लिक़ है। जब जिस्म को कब्र में तदफीन किया जाता है तो दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उससे सवाल करने आते हैं। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक ये फरिश्ते पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ये शख्स नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मोमिन जो दुनिया में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चला, ये सवाल आसानी से जवाब देता है। उसकी कब्र खुल जाती है, जन्नत का एक बाग बन जाती है जहां रोशनी और सुकून उसका इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन जो गुनहगार है, जो दुनिया में अल्लाह के अहकमत से मुंह मोड़ चुका, उसके लिए ये सवाल एक भयानक इम्तिहान होते हैं। वो जवाब ना दे सकेगा और उसकी कब्र तंग हो जाती है।